दोनों की शादी को महज 1 घंटा गुजरा था। लड़का लड़की दोनों बेहद ज्यादा खुश थे और वहीं पर लड़की का पिता खुशी से लड़की को गले लगाता है, अपने दामाद को गले लगाता है और बोलता है कि चलो घर पर चलते हैं, पहले मैं तुम्हारी थोड़ी सी दावत कर दूं, फिर उसके बाद तुम अपने चले जाना, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, वो जरूर खा कर जाओ। और जो पिता था वो अपनी बेटी और अपने दामाद को घर लेकर पहुंचता है, कमरे में ले जाता है और वहां पर ले जाकर दोनों के ऊपर वो टूट पड़ता है, घंटों तक तड़पाता है नई नवेली दुल्हन को, नए नवेले दूल्हा को, जिसकी अभी 1 घंटे पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों को तड़पा तड़पा कर अधमरा कर देता है। फिर दोनों के करंट लगाता है। करंट लगाने के बाद भी जब दोनों तड़पते रहते हैं तो आखिर में एक ब्लेड लेता है और पहले अपनी बेटी की आंखों के सामने ही अपने दामाद के गले को रेत डालता है। रेतने के बाद बेटी मतलब दुख में थी कि उसका पति जिससे 1 घंटे पहले शादी हुई थी उसको उसके पिता ने मार दिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका पिता उसको भी मारने वाला है, क्योंकि जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बेटी से पिता इतना ज्यादा प्यार करता था, वो उस बेटी को कैसे मार सकता था, यही यकीन उस बेटी को भी था। लेकिन पिता अपनी बेटी के बालों को पकड़ता है और उसके गले पर भी ब्लेड फेर देता है। परिवार के बाकी लोग ये नज़ारा देख रहे थे और उसके बाद पिता खुद थाने पहुंचता है और अपने आप को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर पिता ने अपने ही दामाद को, अपनी बेटी को क्यों मौत के घाट उतार दिया? आखिर वजह क्या थी? आखिर पिता इतना हैवान दरिंदा क्यों बन गया? पूरी कहानी को जब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा तो आपको पहले तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप मतलब हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। तो चलते हैं और हमेशा की तरह इस कहानी को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो पंजाब के अमृतसर जिले की है और वहीं का एक थाना है लोपोको थाना, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है काकड़ गांव। उसी गांव का रहने वाला मुर्दयाल सिंह, जो 2 जून की शाम लगभग 5 से 6 बजे का टाइम था कि अपने घर से बाहर निकलता है और जो उसके कपड़े थे पूरे ब्लड में तर हो रहे थे, मतलब वो लाल हो रहा था। जैसे ही लोग देखते हैं समझ जाते हैं कि जो मुर्दयाल है मतलब इसने किसी का कत्ल कर दिया है, इसलिए खून में तर है। और लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मुर्दयाल सिंह से जाकर पूछ सकें क्या तुमने किसका कत्ल किया, या फिर तुम कैसे पूरे खून में तर हो रहे हो, क्योंकि उसका पूरा चेहरा भी खून में तर। और वो अपने घर से बाहर निकलता है और निकलने के बाद पैदल सीधा चलना शुरू कर देता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं कि आखिर ये इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है। और वो चलते चलते जो उस गांव की चौकी है रामत्रीत चौकी, उस चौकी में पहुंचता है। चौकी के इंचार्ज रछपाल सिंह वहां पर बैठे हुए थे। रछपाल सिंह जा रहे देखते हैं कि एक शख्स खून में तर अंदर आ रहा है। वो फौरन खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ से पुलिस वाले इधर उधर आ जाते हैं। और जो मुर्दयाल सिंह था वो बोलता है कि मैं यहाँ पर खुद को सरेंडर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं घर पर अपनी बेटी और उसका जो पति था उसकी मैंने हत्या कर दी है। मेरी बेटी ने अभी 1 घंटे पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी, उसने कोर्ट मैरिज की थी और मैंने उसको मार दिया। घर पर दोनों की बॉडियां पड़ी हुई हैं। ये सुनते ही जैसी चौकी इंचार्ज थे वो फौरन एसएचओ इंद्रजीत सिंह को फ़ोन करते हैं, क्योंकि जो थाना लोपेको है वहाँ सूचना देते हैं। फौरन मौके पर एसएचओ साहब बड़ी टीम दलबल के साथ जो मुर्दयाल सिंह था उसके घर पर पहुँचते हैं। घर पर पहुँचने के बाद एक कमरा था, कमरे के अंदर जब घुसते हैं तो सामने एक लड़का और एक लड़की, 2 की बॉडियां पड़ी हुई थी और मतलब हालत तो ऐसी हो रही थी, पहले चोटों के निशान और दोनों के गले मतलब कटे हुए थे। वहीं पर एक ब्लेड पड़ा हुआ था और साफ पता चल रहा था कि जो मुर्दयाल है लड़की का पिता, इसी ने मतलब दोनों की हत्या की है। लेकिन सवाल ये कि 1 घंटे पहले बेटी ने शादी की थी, मतलब बेटी की शादी इस लड़के से हुई थी और फिर पिता ने ये कदम उठा दिए। लड़का कौन है? अब जब पुलिस शुरू से पूरे केस की छानबीन करती है, गांव के एक इंसान से और जो लड़का था उसके बारे में पता करती है, पूरी कहानी पता करती है, तो शुरुआत से पता चलता है कि जो जोवनदीप लड़का है जिसकी हत्या की गई है उसकी उम्र 24 साल है और गांव बेसुराय जो गांव है उस गांव का वो रहने वाला है और बेलदारी का काम करता है, मतलब मिट्टी वगैरह डालने का काम करता है। और जो ये मुर्दयाल है इसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है, जिसका नाम सुखप्रीत है और बेटी घर पर रहती है। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले ही जो मुर्दयाल है इसका घर के सामने एक रोड गया हुआ है और वो रोड बनने का काम चल रहा था
और उसी टाइम पर जो ये जोबनदीप था जो मिट्टी डालने का काम करता था, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि ये जो मिट्टी है तुम्हें रोड पर डालनी है, ट्रैक्टर से मतलब मिट्टी को डालना है, उतारना है, ये तुम्हारा काम है। और उसी रोड पर ये कामकाज कर रहा था। लेकिन जब भी इसको प्यास लगती तो पानी लेने के लिए ये मुर्दियाल के घर पर पहुंचता। मुर्दियाल मतलब नॉर्मल इसको पानी की बोतल देता, बोलता बेटी पानी की बोतल दे दो इसको, जोबनदीप को, क्योंकि ये यहाँ पर मेहनत कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। और जब भी सुखप्रीत इसको पानी की बोतल देने के लिए जाती तो इसकी नज़रें जोबनदीप से मिल जाती और आंखों ही आंखों में दोनों का कनेक्शन हो चुका था। ये बात पिता मतलब इस बात से बिल्कुल बेखबर था। और अब जोबनदीप जब भी मिट्टी डालने के लिए आता, हर रोज़ वो बोतल लेने आता पानी की। और पिता को कोई शक नहीं, किसी को भी कोई शक नहीं कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसी बीच जोबनदीप एक दिन अपना नंबर सुखप्रीत को दे आता है। सुखप्रीत अपने फ़ोन से जोबनदीप को कॉल करती है। दोनों की फ़ोन कॉल पर बातचीत होना शुरू हो जाती है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अब जो ये सुखप्रीत थी ये जोबनदीप से प्यार करने लगती है, जोबनदीप इससे प्यार करने लगता है। लेकिन दोनों को ये बात पता थी, सुखप्रीत को पता थी कि उसका पिता बहुत गुस्से वाला है और कभी भी वो एक बेलदार से, एक मजदूर से मेरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि जोबनदीप मजदूर है। इसीलिए ये 1 जून से पहले ही ये लोग दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि हम लोग घर से भाग चलेंगे और भागने के बाद सीधा जो अमृतसर की कचहरी है वहाँ पर जाएंगे और शादी कर लेंगे। और प्लानिंग के तहत 1 जून की सुबह सुबह ये सुखप्रीत अपने घर से निकल जाती है। जोबनदीप आता है, उसको लेकर चला जाता है। अब जब परिवार के लोगों को पता चलता है कि सुखप्रीत भाग चुकी है और जब छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि जोबनदीप के साथ भागी है। पिता जाकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। दूसरी तरफ जो ये जोबनदीप का परिवार था ये अपने बेटे को ढूंढते फिर रहे थे और मुर्दियाल अपनी बेटी को ढूंढता फिर रहा था। दोनों ही अपने बेटा बेटी को ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से जो मुर्दियाल था उसको पता चलता है 2 जून की सुबह सुबह कि जो उसकी बेटी है सुखप्रीत वो कचहरी में आई हुई है और कचहरी में वो जोबनदीप के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है। और ये सुनते ही सुखप्रीत का पिता गुरदयाल फौरन निकलता है, रवाना होता है अपने परिवार को लेकर और कचहरी में पहुंच जाते हैं। लेकिन कचहरी में पहुंचने के बाद पता चलता है कि जो पूरा काम हो चुका है, दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है, दोनों ने साइन कर दिए हैं। बस अब कोर्ट मैरिज की जब पिता को ये बात पता चलती है तो अब पिता कुछ कर तो सकता नहीं है और कचहरी के अंदर है तो वो ना ही जोबनदीप से कुछ बोल सकता है और ना अपनी बेटी से बोल सकता है। तो ये अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी तुमने शादी कर ली, ये बहुत अच्छी बात है। और जोबनदीप को मतलब ये आशीर्वाद देता है, जोबनदीप को ये गले लगाता है, अपनी बेटी को गले लगाता है और बोलता है कि अगर तुम हमें बताते तो हम क्या तुम्हारी शादी को मंजूर नहीं करते, जिसमें हमारी बेटी की खुशी उसमें हमारी खुशी। और ये सारी बातें करता है, अपनी बेटी को बातों में ले लेता है और बोलता है कि तुम आज से मेरे दामाद हो जोबनदीप से और अब तो मेरे साथ ही रहोगे। चलो घर पर चलते हैं, घर पर प्रोग्राम करेंगे, अच्छे से तुम्हारा प्रोग्राम करेंगे। अब तो शादी हो गई, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब बेटी को भी यकीन हो जाता है कि अब तो हमने शादी कर ली, अब पिता इतने प्यार से हमें लेकर जा रहा है तो हमें चलना चाहिए। सुखप्रीत अपने पति जोबनदीप को अपने साथ ले चलती है कि चलो पिता के साथ घर चलते हैं, फिर प्रोग्राम करेंगे, मैं भी दुल्हन बनना चाहती हूँ, मेरे भी सपने हैं, यही बात पिता ने बोली थी। और दोनों को ये घर पर ले आता है। घर पर लाने के बाद कमरे में ले जाता है और अचानक से बाहर भागकर कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाकर जो अपनी मतलब पत्नी थी और जो रिश्तेदार थे उनको बाहर भेज देता है कि मुझे इन लोगों से बात करनी है, तुम लोग बाहर चले जाओ। और फिर ये डंडा लेकर अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद जोबनदीप के ऊपर डंडा लेकर ये टूट पड़ता है, उसके सर में, बाजू में डंडों से ताबड़तोड़ वार करता है, अपनी बेटी के ऊपर भी डंडों से वार करता है। और जब दोनों लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं तो फिर इसकी दरिंदगी की इंतहा बढ़ जाती है। मतलब इसकी दरिंदगी इतनी बढ़ जाती है कि फिर एक केबल लेकर आता है, उसको मतलब बिजली में लगाता है और जो 2 तार थे वो अपनी बेटी के छुलाता है और बोलता है कि तूने गलत किया, तूने मेरे साथ धोखा दिया, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तूने मेरे साथ ऐसी गद्दारी दी। और बिजली के झटके दे देकर अपनी बेटी को मतलब पूरा बदहवास कर देता है। वो मरने की कगार पर पहुंच जाती है लेकिन मरने नहीं देता और जोबनदीप को भी बिजली के झटके देता है। दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। पहले वो दोनों पिटे थे, फिर उसके बाद बिजली के झटके, और अब वो बिल्कुल मतलब अचेत पड़े हुए थे, बदहवास पड़े हुए थे। फिर जब इसको मतलब और गुस्सा ठंडा नहीं होता तो बाहर जाता है और बाहर से जो कटर होता है ब्लेड जैसा धारदार, वो कटर लेकर आता है और उस कटर से जोबनदीप को मतलब बोलता है अपनी बेटी से कि तूने इसके लिए मुझे धोखा दिया, इस लड़के के लिए,
और उसके जोबनदीप के बाल पकड़ता है और गले पर अपनी बेटी की आंखों के सामने उसके गले पर वो ब्लेड फेर देता है। कुछ ही देर के बाद धारें निकलती हैं। बेटी ये हालत देखकर मतलब अपने प्रेमी की, जिसके साथ उसने 1 घंटे पहले लव मैरिज की थी, उसकी हालत देखकर वो बदहवास हो जाती है। और फिर पिता ब्लेड लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचता है और उसके बाल को भी पकड़कर उसके गले पर भी फेर देता है, दोनों को ख़त्म कर देता है और उसके बाद सीधा थाने पहुंच जाता है। और ये पूरी कहानी थी, ये पूरा खुलासा था। वहीं पुलिस का कहना है क्या हो सकता है परिवार के और भी लोग इस कांड में मिले हों। पुलिस जांच करेगी और गुरदयाल सिंह से पूरी पूछताछ करेगी कि कौन कौन इस प्लानिंग में शामिल था, और जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव के अंदर मतलब एक सहमा हुआ माहौल बना हुआ है कि पिता ने ऐसा कांड कर दिया। अगर पिता चाहता तो अपनी बेटी की विदा कर देता, अपनी बेटी को जाने देता, क्योंकि बेटी बड़ी हो गई थी और उसकी पसंद भी कुछ होती है। मतलब जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, लड़के बड़े हो जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं। परिंदों में भी ऐसा ही होता है, परिंदे, जानवर, और ये मतलब एक नेचर है, एक संस्कृत मतलब पूरी दुनिया है, इसका एक नेचर है कि इंसान खुद दूसरी तरफ अट्रैक्ट होता है। लोग अपनी पसंद से दोस्त बनाते हैं। दोस्त बनाना भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे किसी के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए किसी को पसंद करना, तो लोग दोस्त बनाते हैं और जो लड़की होती है वो अपना जीवन साथी चुनती है। लेकिन पिता ने सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर, जिसको वो इज्जत बोल रहा था, उसकी खातिर अपनी बेटी और अपने दामाद को ख़त्म कर दिया। लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर वो पहले चुपचाप रहता, क्योंकि बेटी ने तो शादी कर ली थी, बड़ी खुशी से वो अगर विदा कर देता तो उसकी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन अब मैं ये खबर बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में खबर पता चल रही है, पिता के बारे में पता चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा इज्जत उछली। तो अगर आपकी बेटी, आपका रिश्तेदार कोई भी ऐसा करता है तो आपको यही सोचना है कि उसने किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और अगर फिर भी आपका दिल बड़ा है तो आप उसको प्यार से उसकी विदा करें और उसके साथ रहें। यही प्यार होता है। प्यार ये नहीं होता कि आप उसको ख़त्म कर दें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।